अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। दोस्तों, वेलकम टू इमरान्स मोटिवेशनल टॉक्स। जिन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, काइंडली वो मेरा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर क्लिक करें। इससे क्या होगा, जो भी मेरी आने वाली वीडियो है इसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगी। दोस्तों, आज जो मैं आपसे बात करने जा रहा हूँ वो है 3 तरह के ईगो। हम सब में बहुत सारे ईगोज़ होते हैं, बहुत सारी ऐसी बातें होती हैं जिनको हम समझते हैं हमारे अंदर नहीं है। अभी अगर मैं कहूँ कि हम में से बहुत सारे लोगों में बहुत सारे ईगोज़ हैं, तो आप सोचेंगे नहीं नहीं नहीं, मेरे अंदर तो ईगो कोई नहीं है। लेकिन हमें शायद ये नहीं पता कि ईगो इट्सेल्फ एक ऐसा छुपा हुआ टर्म है कि जब मैं आपको बताऊंगा तो शायद आपके, वैसे तो हम इसको तकरीबन 13 या 15 टाइप ऑफ ईगोज़ में क्लासीफाई कर सकते हैं, लेकिन आज मैं आपको 3 ईगोज़ के बारे में बताता हूँ। एक पहला ईगो है ब्लेम ईगो, दूसरा ईगो है नो इट ऑल ईगो, और तीसरा है फियरफुल ईगो। अब ब्लेम ईगो में क्या होता है कि हम हर चीज़ दूसरे पे ब्लेम करेंगे, हर चीज़। हमारा बॉस अच्छा नहीं है, मतलब हमसे कोई प्रॉब्लम हो रही है हम अपने बॉस पे डाल देंगे। कोई इशू हो रहा है हम गवर्नमेंट पे डाल देंगे। कोई इशू हो रहा है हम अपने ख़ानदान पे डाल देंगे, अपनी बीवी पे डाल देंगे, अपने बच्चों पे डाल देंगे, अपने कुलीग्स पे डाल देंगे। यानी कि हम ये नहीं अंडरस्टैंड करेंगे कि इसमें देखा जाए कि हमारी अपनी मिस्टेक कहाँ है, हमसे कहाँ गलती हुई है और हम उसको कहाँ सुधारेंगे। क्योंकि याद रखें दोस्तों, मैंने पहले भी बहुत दफ़ा ये बात बोली है कि अगर हम अपने आप को नहीं सुधार सकते, अगर हम अपने आप की गलतियाँ को नहीं फाइंड आउट कर सकते, पिन पॉइंट कर सकते, तो दैट मीन्स कि हम कभी भी कामयाब नहीं हो सकेंगे। क्योंकि हम वो, अभी छोटी सी आपको एग्जांपल देता हूँ। अगर आपका वेट बढ़ रहा है, ठीक है ना, तो अगर आपका दोस्त आपको कोई पेप्सी ला के दे दे या कोई चीज़ पिज़्ज़ा ला के दे दे, कुछ ला के दे दे, तो आपको दोस्त बोले चल यार कोई बात नहीं, खा ले, कुछ नहीं होता, तो आप खा लो और आप ऐसी ही हरकतें करते रहो और आप बाद में कहो नहीं मेरा वेट बढ़ रहा है यार, मैं तो खाता नहीं हूँ पर उसने मुझे खिला दिया। तो दोस्तों, यहीं आपको कंट्रोल करना है, यहीं आपको सोचना है कि यार ये तो खिला तो मुझे वो रहा है बट खा तो मैं खुद रहा हूँ, फ़ैट तो मेरा बढ़ेगा, वेट मेरा बढ़ेगा। तो आपको यहाँ पे ये सोचना है, वो आपको ये समझना है कि मेरी मिस्टेक से ये हो सकता है, मेरी मिस्टेक से हो सकता है, तब आप उसको सही कर सकते हैं, वरना तो आप उसको सही नहीं कर पाएंगे। और जब सही नहीं कर पाएंगे आप ब्लेम दूसरों के कंधों पर डालेंगे। दोस्तों, जो शख्स ब्लेम्स दूसरों के कंधों पर डालता है वो शख्स कभी कामयाब नहीं होता, चाहे वो आपकी पर्सनल लाइफ हो, काम की लाइफ हो या कोई भी लाइफ हो। तो दूसरा जो है नो इट ऑल ईगो, कि बंदा कहता है जी मुझे सब पता है, मुझे सब पता है, मुझे पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, मुझे नॉलेज हासिल करने की ज़रूरत नहीं है, नहीं नहीं ये तो मुझे पता है। आपने कोई कोई शख्स देखा होगा, वो हर चीज़ के बारे में आपसे बहस करेगा, वो आपको लगेगा यार इसको तो बड़ा ही नॉलेज है। ऐसे बहुत सारे लोग सोचते हैं कि हमें बहुत कुछ आता है, और ये जो हमारे सामने बैठे हैं सारे बेवकूफ़ हैं, गधे बैठे हुए हैं सारे। तो दोस्तों, पढ़ो, क्यों मैं कहता हूँ कि बुक्स पढ़ें, बड़े बड़े मिलियनेयर्स बिलियनेयर्स की बुक्स पढ़ें, लोगों की बायोग्राफीज़ पढ़ें, आपको बहुत कुछ मिलेगा, बहुत सारी चीज़ें आप हासिल करेंगे, बहुत सारी चीज़ें सीखेंगे दोस्तों उनमें से, ताकि जाके आपको आगे जाके कभी कामयाबी होगी। दोस्तों, सबसे पहले बहुत जो आजकल बहुत आसान तरीका, आप यूट्यूब पे आप इतने बिलियनेयर्स मिलियनेयर्स की बातें सुन सकते हैं, मोटिवेशनल स्पीकर्स की बातें सुन सकते हैं, और आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो दोस्तों, अगर आपके अंदर ये ईगो है नो इट ऑल के मुझे सब आता है, तो इसको निकाल के फेंक दें साइड पे। तीसरा है फियरफुल ईगो। ये मैंने अपनी पहली भी एक वीडियो में डिस्कस किया। दोस्तों, हम जब भी कोई काम करते हैं, जब भी कोई हमारे पास कोई आइडिया आता है, या हम कोई बिज़नेस करने वाले होते हैं या कोई काम करने वाले होते हैं, हम पहले से ही डर जाते हैं, क्योंकि हमारे सबकॉन्शियस माइंड में डर बिठा दिया गया है, हमारे सबकॉन्शियस माइंड में एक खौफ बिठा दिया गया है बचपन से कि ये नहीं करना यार, वो नहीं करना, ऐसे नहीं करना, ये हो जाता है, वो हो जाता है। दोस्तों, जो फियरफुल ईगो होता है ना, उसको अपने अंदर से निकाल दें। आई एम श्योर जो भी मेरे कुछ दोस्त हैं जो मजिशियंस हैं, जो आर्टिस्ट हैं, जो थिएटर में परफॉर्म करते हैं, या जो मोटिवेशनल स्पीकर्स हैं, आई एम श्योर उन सबको ये समझ आ रही होगी कि मैं क्या कह रहा हूँ। एक अपने अंदर एक फ़ियर होता है कि यार पता नहीं मैं ये कर सकता हूँ नहीं कर सकता, पता नहीं मैं करूँगा तो लोग क्या कहेंगे, पता नहीं मैं ऐसे कपड़े पहनूँगा तो लोग क्या कहेंगे, पता नहीं मैं वो कहूँगा तो लोग, देखिए मेरी बात सुने लोग, आप अमीर हो जाएं तो लोग आपको नहीं छोड़ेंगे, गरीब रहें तो भी लोग आपको नहीं छोड़ेंगे। आपने वही करना है जिसमें आपको बेहतरी लगती है, आपने वही करना है जो आपको सक्सेस की तरफ लेके जाता है। हाँ, लेकिन ये याद रखें, किसी का गला दबा के नहीं, किसी को कुचल के नहीं, किसी के जज्बात को ठेस पहुंचा के नहीं, अपने तरीके से, अपने बलबूते पे, अपने दम पे आपने कुछ करना है। तो दोस्तों, ये 3 ईगो हैं
अगर आपके अंदर ये ईगो है, और हाँ याद रखें, जो शख्स ये कहे कि नहीं नहीं मेरे अंदर तो ये है ही नहीं और मेरे अंदर कोई भी ईगो नहीं है, तो दोस्तों वो शख्स भी कभी कामयाब नहीं हो सकता। दुनिया में कोई शख्स नहीं है जिसके अंदर किसी तरह का कोई ईगो ना भरा हो। बड़े बड़े बिलियनर्स भी एक्सेप्ट करते हैं कि उन्होंने बहुत सारी ईगोज़ पे कंट्रोल कर लिया, लेकिन अभी भी कुछ ईगोज़ ऐसे हैं जिन पे वो वर्कआउट कर रहे हैं। तो दोस्तों ये कहना कि मेरे अंदर कोई ईगो नहीं है, ये बिल्कुल गलत है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपको और भी ईगो के बारे में बताऊंगा। तो प्लीज़ दोस्तों अपने आप के ईगोइज़म को ख़त्म करें और अपने आप को एक तरक्की के रास्ते पे लेके जाएं। टिल देन अल्लाह हाफ़िज़।